हाँ, पूरा परिचय बता के बताइए। मेरा नाम राजेश पांडे है, डब्लू। घर हमारा धनरिया पड़ेगा, चंदौली साहबगंज ब्लॉक में। जिलाधिकारी कार्यालय किस बात को लेके आए? जिलाधिकारी कार्यालय आते हैं हम कि एक वेदांता हॉस्पिटल है चंदौली में, उसके डॉक्टर हैं डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय। इन्होंने हमारा गाल ब्लैडर का ऑपरेशन किया जुलाई में 1 अगस्त को। उसके बाद हमको लगातार ड्रेन से पित्त निकलता रहा, 48 दिन तक बंद नहीं हुआ। उनके बार बार हम पूछे तो कहे कि ये सामान्य है, बंद हो जाएगा। उसके बाद मेरी हालत ख़राब होती गई। ये हमको एपेक्स हॉस्पिटल लेकर गए बनारस। उसमें जब स्टेंट डाला गया, स्टेंट नहीं गया तो उसमें हायर लीकेज कट बताया। तो डॉक्टर वेद प्रकाश से हम पूछे कि हायर लीकेज कट बताया है, कहीं नहीं ये गलत बताया है। उसके बाद फिर हम आ गए, फिर हमको बुखार लगा आने 1 महीने 15 दिन पे 10 दिन पे इनके यहाँ आए दिखाने। ये दवा देकर कहते देखते हैं क्या होता है, कुछ बताए नहीं, तथ्य को छिपाते रहे। फिर हम सीरियस होते चले गए, हमको जॉन्डिस हो गया। उसके बाद बुखार नहीं छोड़ रहा था तो BHU डॉक्टर संपर्क किए डॉक्टर अंसारी सर से, तो जांच कराए तो जांच में सिकुड़न पाया गया CVD नली में। उसके बाद जब ऑपरेशन हुआ तो उसमें इंजरी दिखाया गया, ये इंजरी हो गया है गाल ब्लैडर जब निकालते समय। अभी यहाँ हैं जिलाधिकारी के यहाँ, क्या आश्वासन मिला? जैसे कहते हैं हम जांच करा रहे हैं। जांच कराने के बाद जी उनकी लापरवाही है जी, बहुत। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं जी, बाकी जहाँ जहाँ दिखाया वो डॉक्टर बोले हैं कि इंजरी हुआ है नली में, CVD नली। जी, नाम और परिचय बता दें। मेरा नाम डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय है, वेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर हूँ। मेरी डिग्री MBBS और जनरल सर्जरी से मैंने MS किया है। फेलोशिप मैंने गैस्ट्रो सर्जरी से किया है। डॉक्टर साहब, जिलाधिकारी के यहाँ एक शिकायत हुई है कि अच्छा, कुछ ऑपरेशन में गड़बड़ी हुई, क्या है? जहाँ तक मुझे जानकारी है, अभी तो बहुत अच्छे से तो नहीं, जिसका ऑपरेशन हुआ है वो मेरे काफ़ी करीबी और रिश्तेदार ही हैं, मेरे जीजा ही समझ लीजिए, भाई हैं। तो उनका ऑपरेशन 1 अगस्त के आसपास हुआ था। तो काफ़ी दिन भी बीत गया है। उसके बाद ऑपरेशन के दौरान उनकी कंडीशन को मैं एक्सप्लेन सब कुछ किया था। ऑपरेशन के दौरान गाल ब्लैडर एकदम ही पूरी तरह से गैंग्रीनस था और पायोजेनिक गाल ब्लैडर निकला, एकदम कड़ा सड़ा हुआ जैसा होता है, एकदम समझ लीजिए वैसा ही एकदम हूबहू था। उनको उस समय में बताया भी था ऑपरेशन के बाद कि लीक हो सकता है, इवन कि उसमें सिकुड़न भी आ सकती है, दोबारा ऑपरेशन लग सकता है, हो सकता है कि CVD की बाद में ऑपरेशन करानी पड़े। इंजरी नहीं हुई थी ऐसा तो मैं हूँ अभी तो, और मैं क्या बोलूँ। लेकिन ये सब एवरी सर्जरी हैज़ कॉम्प्लिकेशन। पेशेंट का कंडीशन भी सही था, पोस्ट ऑपरेटिव सब कुछ सही था। वहाँ से अच्छे होकर डिस्चार्ज होकर गए। डिस्चार्ज होने के बाद कुछ दिन ड्रेन था, ड्रेन को निकाला गया। ड्रेन को निकालने के बाद भी कंडीशन ठीक थी। LFT भी कराया गया था, तो उस समय नॉर्मल LFT था। फिर उसके बाद वो फॉलोअप थोड़ा बहुत LFT बाद में इंक्रीज़ किया, तो फिर मुझे वो फॉलोअप कराने नहीं आए। जब दिखाने मरीज़ नहीं आएगा तो मैं कैसे समझूंगा कि मेरे मरीज़ को क्या हो रहा है। और उसके बाद तो मुझे पता ही नहीं चला ये कब ये क्या कर दिए। रोज़ ऑपरेशन मैं कर रहा हूँ, रोज़ भी देख रहा हूँ, और भी मेरे प्यारे मरीज़ हैं कि जिनका ठीक हुआ है। ऐसा नहीं कि सबकी सर्जरी ख़राब है, जिसका केस ख़राब रहता है तो थोड़े कॉम्प्लिकेशन, नॉर्मल सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन, ये तो एकदम ही इन्फेक्टेड था। तो सर ऐसा ही हुआ है, और तो मुझे कुछ जानकारी नहीं है, और मेरे काफ़ी करीब हैं, और ऐसा कोई मामला भी नहीं है। जैसा होगा आगे हम लोग देखें।